नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यानी व्यास और स्वागत है आपका जनता समाचार में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों पर। कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर को लेकर विश्व समुदाय चिंतित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लोगों से लापरवाही नहीं बरतने की अपील कर रहे हैं। कोरोना के घटते मामलों के बीच लोगों में लापरवाही बढ़ गई है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह का ध्यान बहुत कम हो गया है। कई राज्य अनलॉक हो चुके हैं। ऐसे में अब तीसरी लहर का खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा है कि भारत अभी तक कोविड-19 के खिलाफ हुई इम्यूनिटी हासिल नहीं कर सका है, जिससे वायरस संक्रमण के नए प्रकोप की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसी मुद्दे पर जनता समाचार से बात करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर रुखसाना परवीन। आज मैं आप लोगों के सामने एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर अपीयर हुई हूँ और साथ में मेरा जो मेन आप लोगों के साथ शेयर करना है, बच्चों के लिए काम करना है। जैसे कि कोरोना काल में फर्स्ट वेव निकल गई, सेकंड वेव निकल गई, अब थर्ड वेव का जो अंदेशा बताया जा रहा है कि थर्ड वेव आनी है और वो भी बच्चों को ज़्यादा इम्पैक्ट करनी है। तो आज जैसी ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को ऐसा क्या करें, ऐसा क्या सपोर्ट सिस्टम दें कि बच्चे हमारे सेफ़ जोन में चले जाएँ। तो एज अ होम्योपैथ मैं आपको सबको सजेस्ट करूँगी कि आप अपने बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ावा दें, जिसमें इम्यूनिटी में आपको खान पान, रहन सहन और होम्योपैथिक मेडिसिन्स जब ज़रूरत हो तो आप उसको किसी भी अच्छे होम्योपैथ को या आसपास के जो भी आपके होम्योपैथ हैं उनको आप दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों की इम्यूनिटी पे काम करते हैं। और होम्योपैथी क्यों इतना अच्छा काम करती है, क्योंकि होम्योपैथी जो होती है वाइटल फोर्स पे काम करती है, आपकी जीवनी शक्ति पे काम करती है। होम्योपैथी मेडिसिन्स का मेन रोल ही आपकी जीवनी शक्ति पे काम करना है। होम्योपैथी तो इससे जो जीवनी शक्ति पे काम कर रही है मेडिसिन्स, तो इसका मतलब किसी भी तरह से होम्योपैथी आपकी इम्यूनिटी पे काम कर रही है और इम्यूनिटी को सप्रेस नहीं कर रही है। सबसे सुंदर बात यह है कि होम्योपैथी में कि आप वो सप्रेसिव ड्रग नहीं है, क्योंकि वो कोई भी एंटीवायरल काम करती है, एंटीबैक्टीरियल काम करती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करती है, आपको पेन किलर जेक की तरह भी काम करती है। तो वो इसलिए कर पाती है कि वो इम्यूनिटी को सपोर्ट करती है, इम्यूनिटी को एनहांस करती है, क्योंकि वो डायरेक्ट वाइटल फोर्स पे काम करती है। तो सबसे अच्छी बात है कि होम्योपैथिक दवाइयाँ आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करके ही सही करती हैं, ना कि कोई किलिंग या सप्रेसिव करके आपको काम करती है। तो सबसे अच्छा है कि जब भी आपको लगता है कि बच्चे को कोई भी छोटा सा भी सिम्टम्स है, तो जैसे सर्दी ज़ुकाम में छोटा सा सिम्टम है, सर्दी हुई है, छींक आई है, खांसी हो रही है, बुखार आया है, डायरिया हो गया है, कॉन्स्टिपेशन है, तो सबसे पहले आप सबसे अच्छा काम किए कि उसका खान पीन रहन सहन तो सुधारिए ही सुधारिए। साथ में उसको किसी भी होम्योपैथ को जाके आप दिखा सकते हैं और कुछ एक आध दिन की डोज में ही वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि ये होम्योपैथी दवा है इसलिए डिलेड एक्शन करती है ना। तो क्विकेस्ट एक्शन मैंने जो देखा है अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में कि क्विकेस्ट एक्शन होम्योपैथी देती है। और आप बस थोड़ा सा डिले, मतलब थोड़ा सा सब्र करें। आप एक फियर में नहीं आए, साइकिक फियर में नहीं आए कि जो एक भ्रांति है कि होम्योपैथी है तो बच्चे को आराम ही नहीं आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। एकदम से फर्स्ट डोज में आराम आता है और बहुत सुंदरता से रिकवर होता है। क्यों? क्योंकि उसको कोई सप्रेस नहीं कर रहे हैं हम, कोई इम्यून सिस्टम उसका वीक नहीं कर रहे हैं। तो सबसे अच्छा है कि आप होम्योपैथिक के पास जाइए, कोई भी है। और दूसरी बात, ये आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं देती है कि अगर एक जगह आपने सर्दी का काम करा या जुकाम को रोका तो आपको खांसी डेवलप हो जाएगी, अब खांसी रोकी तो आपको अस्थमा हो जाएगा। ऐसा होम्योपैथिक मेडिसिन में नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमारी सर्दी जुकाम है ना, जैसे कोविड का एक बहुत मेन सिम्टम आया था सर्दी जुकाम, होम्योपैथिक में इतनी सुंदर दवाइयाँ हैं, आर्सेनिक है, एकोनाइट है, ब्राइनिया है, कि आपने डोज दी और वो बच्चा जो है, वो बच्चा या कोई भी पेशेंट आपका वो सर्दी जुकाम को चेक कर देगा और उसको कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाने देगा। पर एक और शर्त है उसके साथ कि आप जितना भी कोविड के नियम है उसको पालन भी कर रहे हो और साथ में आप अपना खान पीन और रहन सहन सुधारना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इतनी डेलिकेट, इतनी सेंसिटिव दवा होती है कि आपने बहुत हार्ड अगर अपना खान पीन रहन सहन करा तो उतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं करेगी जितना कोई वो आपके खान पान रहन सहन सुधार के साथ होम्योपैथिक दवा काम करेगी। तो आपको ज़रूरत ही नहीं है कि अगर सर्दी जुकाम है तो वहाँ पे आपने होम्योपैथिक दवा ली तो आपका ना तो गले में जा रहा है, ना फिर वो चेस्ट में जा रहा है और ना ही वो अस्थमा में कन्वर्ट हो रहा है। तो सबसे अच्छा है कि एक तो ये बात है कि हमें होम्योपैथी अडॉप्ट कर लेनी चाहिए उस टाइम पे, और ये इम्यून सिस्टम को वीक नहीं कर रही है। दूसरी बात, ये कॉम्प्लिकेशंस को चेक कर रही है।
और एक और बात कि बच्चा इतनी पेनलेस दवा है कि आप मीठी गोली दे दीजिए, बच्चे के लिए इजीली डाइजेस्टेबल है, बच्चा को फियर नहीं आता है। आप होम्योपैथ के बाद बच्चा जाता है तो वो साइकिक फियर में नहीं होता है कि मेरे इंजेक्शंस लगेंगे, मेरे को कड़वी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, मेरे को हार्ड डोज देनी पड़ेगी, वो खुश होता है। तो इतनी सुंदरता से ये दवा दी जा सकती है और हर बच्चे के लिए, हर बच्चे को ये इफ़ेक्टिव हो सकती है और हर बच्चे पे ये काम कर सकती है अगर इसको हम अडॉप्ट करें लाइफ में। तो अभी जैसे और कुछ बातें ऐसी हैं कि कुछ बच्चे अभी भी सेंसिटिव होंगे कि वो जल्दी जल्दी सर्दी ज़ुकाम पकड़ते हैं। तो अभी हमारी थर्ड वेव नहीं आई है, लेकिन हम उन बच्चों को किसी भी होम्योपैथ के पास जाके उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन होती है कि जिसमें कि बच्चों की प्रिवेंटिव डोज की तरह काम होता है, तो वो बच्चे को कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दे दी जाएगी और वो बच्चा उसकी जो टेंडेंसी है, जो रिकरेंस है, वो उसको चेक किया जा सकता है। तो अभी भी होम्योपैथ का बहुत अच्छा रोल हो सकता है बच्चे की इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए। बहुत सारी ऐसे सिम्टम्स हैं कि जो बच्चों को हम अगर देते हैं, जैसे किसी बच्चे को जो है मिजाज की प्रॉब्लम्स होती है कि वो इरिटेबिलिटी में ज़्यादा होता है, किसी बच्चों को हाथ पैरों में जो है जलन बहुत होती है, कोई उसको कॉन्स्टिपेशन होता है, तो हम अभी से ऐसे कोई भी चीज़ या उसको थोड़ा सा भी खट्टा या ठंडा खा लेता है तो उसको प्रॉब्लम होती है, या उसको लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, दूध नहीं पचता है, तो ऐसे बच्चे हमारे ससेप्टेबल हैं कि वो बहुत जल्दी कोई भी वेव होगी, कोई वायरस होगा, उसको पकड़ेंगे। तो हम पहले से ही अगर उन पे काम करें, उनके यहाँ खान पीन रहन सहन का सुधार करें, उनको अच्छी सी स्लीप आनी चाहिए, उनको जो भूख अच्छी लगनी चाहिए, उनको प्यास अच्छी लगनी चाहिए, उनका मोशन अच्छी तरह से पास होना चाहिए, उनको थर्स्ट अच्छी होनी चाहिए, तो ऐसे बच्चों की बहुत रेयर संभावनाएँ हैं या बिल्कुल ना के बराबर संभावना है कि वो थर्ड वेव की चपेट में आए। वो इसलिए मेरा सजेशन है कि आप जितना हो, अगर आपके बच्चे में कुछ भी ऐसे सिम्टम्स लग रहे हैं कि बच्चे की वीक इम्यूनिटी को शो कर रहे हैं, तो आप किसी भी डॉक्टर के साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हैं होम्योपैथ के साथ, और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आप एक सेफ़ जोन में जा सकते हैं।